हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। इस तरह की बातें हमारे देश में एक खास विचारधारा के लोगों के द्वारा एक पंथ विशेष को लक्ष्य करके कही जाती हैं। इस घटना का आरएसएस और बीजेपी से सीधा संबंध न होकर एक खास विचारधारा से है, जो यह मानती है कि भारत में हिंदू यहाँ का मूल निवासी है और हिंदुओं के अलावा रह रहे अधिकतर नागरिक किसी समय जोर जबरदस्ती से, डर से या फिर लालच में आकर कन्वर्ट हो गए थे। इस तरह की विचारधारा को बढ़ावा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भी दिया जाता रहा है। वे तो कई अवसरों पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते भी नजर आए हैं। हिंदुस्तान में किसी को हिंदू राष्ट्र से आपत्ति नहीं है अगर वह परिभाषा में भारत के संविधान के बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रक्चर के खिलाफ न हो। पर बागेश्वर धाम सरकार ने कभी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में राष्ट्र कैसा होना चाहिए इस विषय पर विस्तार से नहीं बताया है। वे तो बस हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जो राम राज्य की तरह हो, इस प्रकार की बातें करते नजर आए हैं। पर यह बात आप भी जानते हैं कि राम राज्य की संकल्पना इस वक्त कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरह की आधी अधूरी बातें कुछ हिंदुओं के मन में समाज के एक खास वर्ग के प्रति दुर्भावना पैदा कर रही हैं। इस प्रकार भी देखा गया है कि अपने धर्म का पालन यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए न होकर दिखावे के लिए अधिक किया जा रहा है। इस तरह की मानसिकता का एक उदाहरण देखा गया जब एक कांस्टेबल ने ट्रेन में हुई राजनीतिक बहस के बाद एक खास समुदाय पर जानलेवा हमला किया। वह ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। अपनी चेतना खो चुके इस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने सीनियर को मारकर बाद में ट्रेन की बोगी में जो मुस्लिम मिले उन्हें बिना जाने ही उनकी हत्याएं करी। कुछ लोग इस घटना के लिए आरएसएस भाजपा को, तो कोई आईटी सेल को, कोई कांग्रेस को, तो कोई धार्मिक गुरुओं को और कोई इसके लिए टीवी की बहसों को भी जिम्मेदार मान रहा है। वास्तव में इस घटना के जिम्मेदार ये सभी हैं और इनके अलावा हम लोग, यह समाज जो किसी भी घटना को अपनी सोच के अनुसार समझ लेता है, उस पर विश्लेषण नहीं करता, वह जिम्मेदार है। हमारा देश भारत, यहाँ सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अलग अलग संप्रदाय के लोगों के बीच में मतभेद पैदा करके इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी घटना भविष्य में न हो, इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के विषय में शिक्षा मिले। उसे बताया जाए कि सभी संप्रदाय वास्तव में क्या शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा में सभी प्रकार की उन चीज़ों का समाधान हो जो समाज में विवाद का कारण बनती रही हैं, ताकि लोग इस प्रकार के बेवजह विवाद से बचे रहें और समाज में सौहार्द का वातावरण बना रहे। जय श्री राम।